कुंडली उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। देखिए, ओवैसी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल महागठबंधन से जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है और एनडीए से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बीच चिराग पासवान ने भी बीते दिन भूमिहार उम्मीदवारों पर जो है भरोसा जताया है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को लेकर भी चर्चा थी कि ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। लेकिन अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो महागठबंधन है वो असहज हो गई है। ओवैसी की एक फैसले ने एक बार फिर से चारों खाने चित कर दिया है महागठबंधन की सरकार। जो गठबंधन में सहयोगी है उनको, चूंकि जेडीयू यहां से चुनाव लड़ी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवार कौन है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में। ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, नाम की घोषणा हो गई है। इससे पहले गोपालगंज में तेजस्वी यादव महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां पे ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा और 12 से 12,000 प्लस जो है वो वोट हासिल कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि ओवैसी की पार्टी आरजेडी के वोट बैंक में सिंधमारी जो है वो करते हैं और गोपालगंज में इसका परिणाम भी दिखा। आरजेडी मात्र 2,000 वोटों से चुनाव हार जाती है, जिसका सीधे कारण ओवैसी की पार्टी को बताया जाता है। साधु यादव वहां बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव का गेम ही बिगाड़ दिया। एक बार फिर से कुढ़नी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम जो है ओवैसी की पार्टी बिगाड़ सकती है, क्योंकि वहां पे तकरीबन 30,000 के आसपास जो है मुसलमानों का वोट है। अगर वो 50% वोट भी लेने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन और जनता दल यू तेजस्वी यादव के लिए संकट एक बार फिर से बन सकते हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है। तो अख्तरुल इमाम जो एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने गुलाम मुर्तजा अंसारी के नाम का ऐलान किया है। संगठन से हैं और जिला पार्षद भी रहे हैं, यानी कि उस क्षेत्र के लोकल पॉलिटिक्स में भी वो एक्टिव रहते हैं। और गुलाम मुर्तजा अंसारी को एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत हो सकती है। और जो लड़ाई देखने को मिल रही थी बीजेपी वर्सेस जेडीयू, और जेडीयू का कुनवा, महागठबंधन का कुनवा अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अगर वाकई में गोपालगंज की तरह मुसलमानों ने अपना विकल्प ओवैसी की पार्टी और उनके उम्मीदवार के रूप में चुन लेता है, अगर वो वोट उधर चले आते हैं, 50% भी वोट उधर चले आते हैं, तो यह माना जाएगा कि महागठबंधन जो है वो बेहद कमजोर स्थिति में है। क्योंकि गोपालगंज में 12,000 वोट ओवैसी की पार्टी लाई थी और वहां भी कुढ़नी में भी 30,000 के आसपास वोट है। अगर उसमें से एक चौथाई भी वोट लाती है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव मात्र 700 कुछ वोटों से हार जीत हुई थी और इस बार की चुनाव बेहद जो है लड़ाई जो है वो कड़ी दिख रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब ओवैसी की पार्टी का ऐलान, वो भी अपना उम्मीदवार, अब नॉमिनेशन होगा, चूंकि नाम की घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी के एक डिसीजन से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो गठबंधन है वो चारों खाने चित फिलहाल हो गई है।